महाराष्ट्र सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला किया है। राज्य में बेमौसम बारिश को अब प्राकृतिक आपदा माना जाएगा और इसके जरिए प्रभावित किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले महीने अहमदनगर में बेमौसम बारिश ने नेप्ती गांव में रहने वाले वाजिद सैयद की 1 एकड़ में लगी गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया। बेमौसम बारिश से वाजिद सैयद को करीब 45,000 का नुकसान हुआ। आमचा जो गहू होता ते आता हातातोंडाशी आलेला पूर्णतः गेलेला आहे वाया। पूरी तरह से तैयार हुई गेहूं की फसल अब बर्बाद हो चुकी है। इसी तरह से दूसरी फसलों का भी नुकसान हुआ है। प्याज ने पहले ही किसानों को रुलाया है। आम की फसल पर भी असर पड़ा है। आखिर किसान क्या करे? हमारी मांग है कि सरकार किसानों को कुछ राहत दे। आम्हाला शेतकऱ्यांना काही ना होईना दिलासा द्यावा। नाशिक के चांदवड तालुका के किसान सुधाकर कुंभाडे ने 2 एकड़ खेत में प्याज लगाई, लेकिन भारी बारिश के कारण इन्हें 80,000 का नुकसान हुआ। सरकार की ओर से पंचनामा होने के बावजूद मिला कुछ नहीं। पिछले महीने में जो बारिश हुई उस बारिश के वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैंने इस प्याज का बीज 50,000 का लिया था। मैंने उसकी मजूरी, उसका खाद ऐसा करके सब मिला के मेरा 80,000 रुपया खर्च हुआ था। मैं ये देख रहा हूँ ये मेरा सब खेत ऐसा ही बिगड़ गया कि वो बारिश की ओले गिरे, वो ओले में मेरी पूरी बर्बादी हो गई। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश ने हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद कर दी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। दिसंबर महीने में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तय किया गया कि कम से कम 5 दिनों तक 10 मिलीमीटर की लगातार बारिश और 33% से अधिक फसल के नुकसान वाले किसानों को सहायता दी जाएगी, और नुकसान 33% से अधिक है तो प्रभावित क्षेत्र के निर्धारित दर पर इनपुट सब्सिडी के रूप में सहायता दी जाएगी। नुकसान झालेल्या शेतकरी 33% पेक्षा जास्त नुकसान झालेला 33% से ज्यादा फसल खराब होने पर किसानों की मदद की जाएगी। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि सही तरीके से खेतों का पंचनामा किया जाएगा। पिछले साल करीब 3100 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हुई है, ये पंचनामा से पता चला है। इन किसानों को राहत देने के लिए भी सरकार की ओर से योजना बनाई जा रही है। जे पंचनामे होऊन सरकारकडे आलेले। किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर नासिक से मुंबई तक लॉन्ग मार्च निकालने वाले किसानों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन जिस तरह से नियम बनाए गए हैं उससे परेशानी बढ़ने का अंदेशा भी किसान नेताओं को है। पिछले 10 साल में जो एवरेज रेनफॉल है उससे 50% ज्यादा अगर बारिश हुई है तो ही यह मुआवजा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ जो वेजिटेटिव इंडेक्स है, वनस्पति या फसलें जो है उसकी जो स्थिति का निर्देशांक है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और इसके बाद इन तीनों क्राइटेरिया में अगर वो बैठता है तो ही मुआवजा दिया जाएगा। इस प्रकार का निर्णय हुआ है। मुझे लगता है कि इससे जटिलता बढ़ेगी, किसानों को मुआवजा देने में दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेगी। सरकार की ओर से राहत दिए जाने के बड़े बड़े ऐलान जरूर किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं को पहुंचने में बड़े पैमाने पर देरी होती है। पिछले महीने हुए भारी बारिश के बाद अब भी कई जगहों पर सरकारी अधिकारी पंचनामा करने तक नहीं पहुंचे हैं और बड़े पैमाने पर जो किसान हैं वो सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। नासिक से किशोर बेलसरे, अहमदनगर से सागर दुस्सल और मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।